हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नीट का ऑफिशियल सिलेबस जो फाइनल सिलेबस है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वो फाइनल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। तो वो फाइनल सिलेबस टॉपिक वाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फाइनल सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी बदलाव होता है तो आपको उसे देखना है और इसी सिलेबस को अब 100% फॉलो करना है। इससे पहले जितने भी लोगों की आपने सिलेबस की वीडियो देखी हो, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, वो पिछले साल की सिलेबस की वीडियो थी। इस साल का 2026 का जो सिलेबस रहेगा वो अब अपडेट किया गया है, एक ही 2 दिन पहले अपडेट किया गया है। तो वो सिलेबस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूं, आपको दिखा दे रही हूं। एक एक टॉपिक ध्यान से देख लीजिए। दिखाने का तरीका भी मैं आपको समझा दे रही हूं कि कहां से मैं दिखा रही हूं। और अब अपनी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग कर दीजिए। अब आपके पास ज्यादा मौका नहीं बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इन 3-3.5 महीने की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि 3.5 महीने में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि 3.5 महीने से ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं हुआ है। अब से लेकर के नेट 3.5 महीने का समय आपके पास है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस 3 महीने 15 दिन का पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी कि आप कैसे प्रिपेयर करो वो शेयर कर दूं आपसे, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए। बहुत ही जल्द आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी पे वीडियो मिलेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो नीट का सिलेबस ऑफिशियली आउट हो चुका है। वो नीट का सिलेबस मैं आपको दिखाती हूं। नीट का सिलेबस जो 2026 के लिए है पीसीबी का, वो आपका ऑफिशियली आउट हो गया है। पीसीबी का टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करती हूं। देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है आपको नीट यूजी 2026 आपको टाइप करना है। चलो नीट ही टाइप कर देते हैं। नीट टाइप करने पे भी आपका 2026 वाली वेबसाइट सामने आ जाती है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ये 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो एक तो एडवाइजरी आई थी, मैंने बताया था एडवाइजरी आने के कुछ समय बाद ही फॉर्म आ जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी के लास्ट में आपका फॉर्म आने की पूरी संभावना है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिटेल्स है, जो भी प्रिपरेशन है, अपनी एकदम अच्छे से तैयार कर लो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फॉर्म भरने में लगेंगे और कौन कौन से काउंसलिंग के समय लगेंगे, कौन से कब बनवाने हैं, मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप देख सकते हो। आप कहोगे अपडेटेड वीडियो बनाने की, तो वो भी बना दूंगी। फिलहाल हम लोग सिलेबस की बात करें। सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेबस है। यहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिलेबस ओपन करके आपको दिखा रही हूं। और अगर आपको हमसे फॉर्म फिलिंग करवाना है या कॉल पे कोई और हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर भी है 6393798060। ये हमारा फोन नंबर है। इस फोन नंबर को सेव कर लीजिए, आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी। इस फोन नंबर पे जब भी आपको कोई अर्जेंट डाउट आता है या इंपॉर्टेंट डाउट आता है या बहुत सारे डाउट आते हैं या फॉर्म भरवाना है, काउंसलिंग करवाना है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, हम आपको चार्जेस बता देंगे। चार्जेस पे करके आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। फ्री गाइडेंस के लिए हमने सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री कर रखी हैं। कमेंट सेक्शन का सारा रिप्लाई आपको मिल रहा है। उन दोनों का इस्तेमाल करिए अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए, या फिर आप समय दे सकते हो थोड़ा अपने डाउट को सॉल्व करवाने में, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए या वीडियोस का इस्तेमाल करिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां भी हर जानकारी मिलेगी। हम जानकारी देने से कभी आपको मना नहीं कर रहे हैं। वीडियोस और कमेंट के थ्रू आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलो, ये आपका नोटिस है। इस नोटिस में आप देखोगे नीचे की तरफ सिलेबस अटैच किया गया है। ये 2026 का फाइनल सिलेबस है आपका, ठीक है। नीट यूजी का ये फाइनल सिलेबस है। सिलेबस आपका अटैच किया गया है। सिलेबस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहां से सिलेबस चालू हो रहा है फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जो आपका फिजिक्स का मेजरमेंट वाला है वो आपका पूरा का पूरा आ रहा है। काइनेमेटिक्स पूरा का पूरा आ रहा है। पूरा आप सिलेबस देख सकते हो। काइनेमेटिक्स का एक एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या आएगा। मोशन इन स्ट्रेट प्लेन, स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो भी है ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हुई हैं। लॉज ऑफ मोशन आपका पूरा का पूरा आ रहा है। वर्क, पावर, एनर्जी, जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है वो एग्जैक्ट सेम सिलेबस आएगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। रोटेशन मोशन आपका आ रहा है। इसके बाद ग्रेविटेशन आपका आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आ रहा है आपका, ठीक है, जिसमें आपका ये सारे टॉपिक्स हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स एनसीईआरटी से मैच कर लो। एनसीईआरटी में उस टॉपिक के अंदर जितनी सारी चीजें दे रखी हैं वहीं तक आएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता नीट में। थर्मोडाइनमिक्स के बारे में आएगा आपका। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से आपका 12th चालू हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सारा आपको दे रखा है। एक एक सिलेबस आप एक एक टॉपिक मिला सकते हो, ये सारा आपको दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, पूरा का पूरा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, पुरानी एनसीईआरटी से कुछ नहीं उठाया है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस है। जो न्यू एनसीईआरटी आपकी चल रही है वही एनसीईआरटी आपकी वैलिड होगी। ठीक है, इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग कहते थे ना बाहर से क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आ गया, तो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में टॉपिक दे रखे हैं ना, वो भी आपको तैयार करके जाने होते हैं। जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, पेंडुलम वाला चीज है, मीटर स्केल वाली चीज है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट वगैरह लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारा आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल में दे रखा है, इसको आपको ध्यान से तैयार करके जाना है। जो लोग कहते हैं ना बाहर से क्वेश्चन आ गया, वो बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है, वो यहीं से क्वेश्चन आया है। आपने ध्यान नहीं दिया है कि एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम से भी कोई यूनिट दे रखा था। ये सारा भी आपको तैयार करके जाना है, ये सारी चीजें आपको तैयार करके जानी है, इसमें से कुछ छोड़ के नहीं जाना है आपको। ठीक है, ये भले ही एक्सपेरिमेंटल स्किल्स बोर्ड में काम आते हैं, लेकिन नीट के सिलेबस में दे रखा है, तो हमें उसे पढ़ के जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें भी हैं, जनर डायोड वगैरह, एलईडी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब कुछ आना है। ठीक है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस के अंदर ही है, भले वो एक्सपेरिमेंट में दे रखा हो। इसके बाद आपका केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं। फिर आपका केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है। ओके, आपके दोनों लॉज उसमें आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वगैरह आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पी ब्लॉक का 13 से लेकर के 18वें ग्रुप तक सारी चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। डी और एफ ब्लॉक आपका आ गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो उसमें एफ ब्लॉक में आते हैं वो आपके आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपका आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ है आपका, प्यूरिफिकेशन वाला चीज है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसमें है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दोनों के दोनों आपको देखना है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है आपका, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं। जो भी आपका न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, एक एक टॉपिक मैच कर लेना, वो सारा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एल्केन, एल्किल, एल्काइंस, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन आ जाएंगे, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। बायोमोलिक्यूल्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके आता है, ये आपका बायो से भी रिलेट करता है, केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, तो उसको छोड़ना मत, मैं खुद ही इसको पढ़ा दूंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, इसमें विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। हार्मोन्स का भी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के जाना, हार्मोन तो अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हार्मोन्स आपके 11th के सिलेबस में भी है बायो में। ठीक है, इसके बाद आपका प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये वाली चीजें आपको पढ़ के जानी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें छोड़ देनी है, यही चीजें आप छोड़ देते हो, फिर कहते हो कि बाहर से पेपर आ गया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस में दिया हुआ है, बस आपने उसे गौर नहीं किया, क्योंकि आपने ये सिलेबस डाउनलोड करके नहीं देखा था। तो ये प्रैक्टिकल्स वाली चीजें छोड़ा मत करो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो ये वाली चीजें छोड़ा मत करो। छोटा सा ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, तो इसे आप गौर से पढ़ो। इसके बाद अगला बायो का आ जाएगा आपका, बायो का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फिर आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी वगैरह, एनिमल टिश्यू वगैरह आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें आपका यहाँ से दे रखा है व्हाट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी, ये नीड ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट आपका जो न्यू एनसीईआरटी है ना, वही सेम टू सेम आपका दे रखा है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं आ रही है, न्यू एनसीईआरटी आ रही है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली चीजें हैं, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है, फिर एनिमल फिजियोलॉजी आपका आ जाएगा, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन वाला चैप्टर बिल्कुल ही हटा दिया है। पहले डाइजेशन आता था, लेकिन अभी जो न्यू एनसीईआरटी कोविड पीरियड के बाद से आई है आपकी, वही एनसीईआरटी आपकी फॉलो हो रही है हर चीज में। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ से आपका 12th स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन वगैरह, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सब कुछ आ जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस आ जाएंगे आपके। इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी के तीनों चैप्टर आ जाएंगे, यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। यानी कि 13 चैप्टर आपके 12th में बायोलॉजी में है, 19 चैप्टर आपके 11th में बायोलॉजी में है। तो ये सारा आपका पूरा सिलेबस है, मैंने चेक करना आपको दिखा दिया, सिर्फ गूगल पे नीट टाइप करना है और आपको चेक कर लेना है, आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी कई सारी 1 शॉट वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जा करके देखिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कई सारे 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको, और दूसरी बात चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप इस तरह से हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा प्रिपरेशन, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 4 प्लेलिस्ट दे रही हूँ, वो 4 प्लेलिस्ट सेव कर लिए, उससे बाहर का कहीं नहीं आने वाला है। खासकर बायो में, अभी मैं बायो स्टार्ट कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं आपका बहुत जल्द रिवाइज करा दूंगी, इन 3 महीनों के अंदर अंदर ही करा दूंगी। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्लेलिस्ट है आपका नीट पीवाईक्यूज का। मैंने 100 पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराए हैं, इतना पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मैं 8 पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर पूरा मिक्स सॉल्व कराऊंगी, वो आप बाद में देखिएगा, लेकिन पहले ये 100 पीवाईक्यू सॉल्व करिए। दूसरी चीज, ये मिक्स पीवाईक्यूज है। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करा रही हूं मैं आपको, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने 3 चैप्टर के कराए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर लिखना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ताकि मैं सारे के सारे चैप्टर्स के आपके पीवाईक्यू कंप्लीट करा दूं। इसी मंथ में, जनवरी में ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी सारे के सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तीसरा है आपका नीट वन शॉट वीडियोस, नीट वन शॉट वीडियोस में मैंने कई सारे डाल रखे हैं, बाकी भी आपके जल्द ही पड़ जाएंगे। चौथा प्लेलिस्ट है आपका नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इन पे आपको वीडियोस रेगुलर कर दूंगी, आपके लिए रेगुलर वीडियोस आने लगेंगे। सबसे पहले तो आप नीट पीवाईक्यू जो मैंने 100 सॉल्व कराया आपके लिए बहुत जरूरी है, वो जाकर के जरूर देखिए, उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा के भाग गए, एक क्वेश्चन का पूरा मैंने हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जिससे आपकी पूरी बायोलॉजी तैयार होती है। तो ये 100 पीवाईक्यूज आप मस्ट है, जरूर देखिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। 3 वीडियो पड़े हुए हैं, उन तीनों को देखिए, उसमें कोई सुधार चाहिए या आपको कुछ और एडिशनल चाहिए तो बताइएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो बायो में कुछ भी आपका नहीं बचेगा। उसके बाद फिर वन शॉट वीडियो चाहो तो देख लेना, वो आपकी मर्जी, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है कि कितना आप लग के प्रिपेयर कर रहे हो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए मस्ट हैं। ये तीनों चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तीनों चीज आपको देखने ही देखने चाहिए। वन शॉट वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। ओके तो पीवाईक्यूज तो आपके लिए 100% रेडी है, पूरे 100 के 100 पीवाईक्यूज की वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। इसकी भी 3 वीडियो पड़ी हुई है, आप कहोगे तो मैं और वीडियो स्टार्ट कर दूंगी, कल ही से स्टार्ट कर दूंगी। और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप कहोगे तो मैंने कई सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आप कहोगे तो उसे रीस्टार्ट कर दूंगी, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, उसको मैं रीस्टार्ट कर दूंगी। ओके सो ये आपके कहने के ऊपर है। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. और ये जो हमारी क्लासेस होती हैं वो आपकी स्पार्कअप स्टडी चैनल पे आपको मिलेंगी। स्पार्कअप स्टडी चैनल पे आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। स्पार्कअप क्लासेस पे हम खाली अपडेट्स देते हैं, स्पार्कअप स्टडी पे हम पढ़ाते हैं, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best. Bye. Take care.